आज हम बात करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। इससे पहले हमने एक पिछले लेक्चर में किया था कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता क्या है। ठीक है, तो हम आज इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब आप एक फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे अपने पैसा लगाते हो, खर्च करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स by the households called consumption expenditure. Now come to the point. It refers to the aggregate of expenditure or money spent by the household by government and non-profit organization. जब हाउसहोल्ड का, गवर्नमेंट का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंसेस फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे होगा, तो उसके एग्रीगेट को मिला के जो एक्सपेंसेस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ द एक्सपेंडिचर और मनी स्पेंड बाय, ये तीनों मिलके जितना भी अपना मनी स्पेंड कर रहे हैं ऑन द फाइनल कंज्यूमर गुड्स, तो उसको क्या बोलेंगे? उन एक्सपेंसेस को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम हाउस होल्ड की बात करेंगे। एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर डेली नीड्स। आपकी जरूरत की चीजें, जो डेली जरूरत की चीजें हैं, जब आप परचेज करते हो उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर करते हो, जैसे कपड़ा, फूड, तो वो किस में आएंगे? एक्सपेंडिचर में आएंगे। ठीक है। सेकंड, पार्शियल पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, फिर भी आपको एक पार्शियल पेमेंट करनी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने म्यूजियम खोला है, उसकी टिकट लगेगी ना, वो टिकट तो आपको ही देनी है ना। ठीक है, तो वो किस में आएगा? एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स में। थर्ड पॉइंट, पेमेंट्स टू गवर्नमेंट फॉर परमिट्स। अब मान लो परमिशन लेनी है गवर्नमेंट से किसी भी चीज की, पैसे देने पड़ते हैं ना, देते हो ना पैसे? लाइसेंस बनवाने के पैसे देते हो, तभी तो गाड़ी चला सकते हो। विदाउट लाइसेंस तो आप गाड़ी नहीं चला सकते ना। ठीक है, वो जो लाइसेंस और फीस जो होती है जो आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, उसकी परमिशन के लिए, कि आपको परमिशन मिले उसकी किसी भी चीज के लिए, हो सकती है XYZ, तो जो वो आप उसके ऊपर स्पेंड कर रहे हो परमिशन लेने के लिए, वो किस में आएगा? एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है। नाउ इंप्यूटेड एक्सपेंसेस, रेंट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। अब इंप्यूटेड एक्सपेंसेस अगर समझना है तो आप एक छोटा सा पार्ट समझिए। इंप्यूटेड कॉस्ट क्या होता है? इंप्यूटेड कॉस्ट होता है हिडन कॉस्ट, जो दिखती नहीं है लेकिन होती है। एन इनविजिबल कॉस्ट दैट इज नॉट इंकर्ड डायरेक्टली। इसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। ऐसी कॉस्ट जो आपको दिख नहीं रही है डायरेक्टली, बट वो होती है। बेसिकली हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जॉब करनी थी, आपके पास सैलरी आती, ठीक है, आपने क्या किया? उस जॉब को छोड़ के आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, तो आपके लिए वो सैलरी क्या हो गई? इंप्यूटेड कॉस्ट हो गई। ठीक है। जैसे रेंट ऑन अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, बेसिकली इसको हम नेशनल इनकम में मानते हैं, क्योंकि ये हमारा इंप्यूटेड एक्सपेंसेस है, हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे इसको। कोई मैटर नहीं करता कि वो आप रेंट पे दे रहे हो या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है। नाउ इनकम अर्न्ड बाय पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज। जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज जो जैसे स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड सच एज फ्री एंड चीपर टिकट्स टू रेलवे एम्प्लॉयज। आप रेलवे एम्प्लॉयज को फ्री और चीपर टिकट्स मिलती है, लेकिन आपके एक्सपेंसेस तो है ना वो। ठीक है, आपको पे तो करना पड़ ही रहा है ना। ठीक है, वो भी ऐसे एक्सपेंसेस सारे क्या हो जाएंगे? हाउस होल्ड में आ जाएंगे, एक्सपेंसेस बाय हाउस होल्ड। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट मनी स्पेंड करती है ऑन द हाउस होल्ड, ठीक है, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द हाउस होल्ड। जो मनी स्पेंड की गई बाय द गवर्नमेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू हाउस होल्ड्स, जैसे मिड डे मील्स, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ना मिड डे मील्स, ठीक है, उसके अंदर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, वो डायरेक्टली आपको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, यहां पर हम वही एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का लेंगे जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है इंडिविजुअल को। ठीक है, और कलेक्टिव नीड्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके जो नीड्स की जो कलेक्शन है, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट हम अपना एक्सपेंडिचर करेगी, वो हम इसको इंक्लूड करेंगे यहां पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो अमाउंट स्पेंड की जाती है बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन कंज्यूमर गुड्स फॉर चैरिटी पर्पस। अब ब्रेड का पैकेट है और मिल्क है मान लो, ठीक है, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसे चैरिटी पर्पस के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट की है, लेकिन
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उसके ऊपर एक्सपेंसेस आया है ना, उसको अमाउंट स्पेंड करनी पड़ी है ना उस चीज को परचेज करने में, ठीक है, तो वो क्या आएंगे, एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे जो चैरिटी पर्पस है, जैसे एनजीओज हो गए, गुरुद्वाराज हो गए, टेम्पल्स हो गए, मॉस्क हो गए, ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा माने जाएंगे। अब देखो, अब क्या है कि एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हुआ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड एनजीओ। जब हम तीनों को लेके चलेंगे तो ही हमारा एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के तौर पे हम लेके चलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है क्या। अब देखो, आपको पता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है कि टोटल एक्सपेंसेस ऑफ हाउस होल्ड ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, बट ये एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन इनकम। एक इंसान 2,000 रुपए खर्च कर रहा है 10,000 रुपए की सैलरी पे, अगर मान लो उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है 20,000, तो इनकम के हिसाब से उसका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अब देखो ये चीज, अब ये इनकम है, ये आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इनकम 0 है 4,000 रुपीज, कुछ मिनिमम एक्सपेंसेस कर रहा है जब उसकी इनकम एट पॉइंट ऑफ 0 है, ठीक है। जैसी उसकी इनकम बढ़ी 10,000, तो ये 12,000 हो गए इसके एक्सपेंसेस। कितना डिफरेंस आया, 8,000। जैसे इसके 20,000 इनकम हो गई तो इसका क्या हुआ, एक्सपेंसेस कितना हुआ 20,000, 30,000 पे 28, 40 पे 36, 50 पे 44 एंड 60 पे 52। अब देखो, अब 8.0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम मिनिमम एक्सपेंसेस, कुछ मिनिमम एक्सपेंसेस है ना, 4,000 कुछ मिनिमम एक्सपेंसेस है, चाहे उसकी इनकम 0, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस एक्सपेंसेस। एट पॉइंट ऑफ 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम मिनिमम एक्सपेंसेस, चाहे 0.0 है लेकिन कुछ मिनिमम एक्सपेंसेस है, इस लेवल को हम क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस एक्सपेंसेस। इस 4,000 को क्या बोलोगे आप, ऑटोनॉमस एक्सपेंसेस। हालांकि आपकी इनकम 0 है लेकिन फिर भी कुछ मिनिमम एक्सपेंसेस आप करते हो ना। अब देखो, जैसे इनकम बढ़ी है वैसे एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, लेकिन जैसे अमाउंट इंक्रीज हो रही है ना, उससे कम एक्सपेंडिचर है। अमाउंट इंक्रीज हुई 10,000 रुपए की, एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ, 8,000 रुपए का, ठीक है। तो ये आपका कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट था।